कौन छिन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों क्योंकि जो मेरे पुरानी वीडियोज़ है दोस्तों उन पे बहुत बच्चों ने, भाई एवं बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी प्लीज़ आप हमें बताइए आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो आज की वीडियो बनने जा रही है कि ग्रुप सी के लिए कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने तो कुछ ही बुकें पढ़ी थी क्योंकि मेरे हिसाब से जो उत्तराखंड का जो सिलेबस है मतलब उसके लिए हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ बुक इतनी अच्छी हैं उनमें कि मतलब हम उसको अच्छे से पढ़ के, जैसे बोलते हैं ना चाटना, अच्छे से चाट के मतलब हम उसको सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने भी बस कुछ ही बुकें पढ़ी थी, भले मेरे पे किताबें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमारी जो मैडम थी तन्नू, उसको किताबों का शौक था तो वो लाती रहती थी। बट मतलब मैं ऐसे देखती थी और उसके बाद मैं पढ़ती नहीं थी उनको, मतलब मैं बस 2-3 किताबें ही पढ़ती थी। तो मेरे सब लोग भी मुझे एडवाइस करते थे कि अगर तुझे पढ़ना ही है तो एक किताब को अच्छे से पढ़, है ना। तो क्योंकि उसमें भी वही है, उसमें भी वही है, हर जगह वही है, एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी। एक एक चीज़ के पीछे भागने में हम पूरी किताब पढ़ देते थे और या तो तब कुछ होता था नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज सबको बता दूं कि मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि मैं बच्चों को कमेंट में रिप्लाई तो करती हूँ लेकिन फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। फिर बार मैं इंस्टाग्राम टाइप करती हूँ कि ये इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मतलब डीएम करना, फॉलो करने के लिए नहीं बोलती हूँ हाँ दोस्तों, कि कमेंट करना, फिर मैं वॉइस मैसेज से ऐसे करके मतलब आपको बता दूंगी जो जो मैं बता सकूँ। क्योंकि जब हम लोग भी नए नए थे दोस्तों तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं भी पूछते रहती भैया कौन सी किताब पढ़ो, भैया ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा। तो ऐसे ही सबको दिक्कत होती है। और बच्चा ऐसा होगा जो गांव में बैठ के अपने कमरे में बैठ के तैयारी कर रहा होगा, है ना। ज़रूरी नहीं हर कोई देहरादून जाके कोचिंग ले रहा होगा। तो अगर मुझसे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है तो मुझे लगा क्यों नहीं, मतलब जितना हो सके मैं उतना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना ही लेती हूँ। पर दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि मेरे पे सेटअप भी नहीं है और घर में ऐसा कोई है नहीं जो फ़ोन पकड़ के ऐसा खड़ा रहे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं ऐसे में बुक्स बता रही हूँ तो बुक्स उल्टी आ रही है और बैक कैमरे से मेरे से हो नहीं पा रहा है मतलब सेटअप ना। और मेरे पे टाइम भी बहुत कम है, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। संडे को भी छुट्टी नहीं रहती है कि मैं मतलब प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मैं भी कर ही रही हूँ। तो बस। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मेरे पर्सनल अनुभव से, इवन मेरे ही नहीं मतलब बहुत लोगों के अनुभव से बता रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए ये परीक्षा वाणी। तो दोस्तों इसको मैं यहीं कहीं साइड पे चिपका दूंगी हाँ एडिटिंग में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये परीक्षा वाणी। तो मेरे हिसाब से ये मतलब एक ऐसी किताब है ना, एक होता है ना डोरेमोन का जो जेब होता है उसमें सब कुछ होता है, तो ये वैसी किताब है मेरे हिसाब से कि आप इसको मतलब जितना पढ़ोगे ना उतनी ये कम होती है। तो आप सबसे पहले इसको क्लियर करें, उसके बाद मतलब आगे कोई नई बुक आपको पढ़नी चाहिए, सबसे पहले आप इसे पढ़ें। और जो दोस्तों जो ये नई इस साल का जो एडिशन है उसमें तो मतलब और भी थोड़ा डीप दे दिया है उन्होंने, लेकिन बहुत चीज़ें इसमें गलत वो क्या बोलते हैं मिसप्रिंट हो रखी है। आप प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान भी रखें, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लें कि मतलब जैसे आप कोई वो पढ़ रहे हैं, ये आगे होता है ना, ये आप कोई सब पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी थोड़ा बहुत वीडियो यूट्यूब पे देख लो। फिर अगर आप जब इसमें पढ़ते हो फिर ज़्यादा समझ में आता है और अगर कुछ मिस्टेक हो रखी है इसमें तो वो भी पता चल जाती है। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में क्या है ना कि जैसे कोई एक सवाल है उसके ना 2-3 आंसर है, तो इसीलिए। और दोस्तों परीक्षा वाणी के बाद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी एस नेगी, यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगी क्योंकि मेरी जो बी एस नेगी वो मैं देहरादून छोड़ के ही आई थी। मैंने सोचा नया एडिशन लूँगी, तब से तो मैंने पढ़ाई नहीं, तो नया एडिशन क्या ही लेती। तो दोस्तों क्योंकि जो परीक्षा वाणी है उसमें हिस्ट्री का मतलब जो इतिहास है वो उतना ज़्यादा नहीं दे रखा है उसमें, और सारी चीज़ें हैं पर इतिहास थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से, तो आपको उससे इतिहास पढ़नी पड़ेगी, ठीक है मतलब, है ना। और किसी को अगर ज़्यादा डीप पढ़ना है, मतलब अगर ये 2 किताबें आप पढ़ चुके हो तो एक बलोदी की है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। और बिनसर भी मैं थोड़ा प्रेफर करूँगी क्योंकि जब यूके पीएससी पेपर बना रहा था तो उसने बिनसर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे, और अब यूके ट्रिपल एस दोबारा बनाएगा तो वो थोड़ा डीप देगा, तो आपको बलोदी थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए। मतलब मोटा मोटा, ऐसा नहीं कि आप घुस जाओ उसी किताब में, घुसना तो इसी में पड़ेगा दोस्तों, इस वाले किताब में। तो वो किताब ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं। और उत्तराखंड के लिए तो दोस्तों मैंने तो बलोदी भी नहीं पढ़ी, मैंने थोड़ा बहुत बिनसर पढ़ी थी जब यूके पीएससी पेपर बना रहा था, और परीक्षा वाणी और
BS नहीं की, बस मैंने तो यही 2 पढ़ी थी और मैं इन्हीं पे चिपकी रहती थी, बस यही पढ़नी है और अच्छे से यही पढ़नी है। और थोड़ा बहुत मैंने नोट्स बनाए थे, बाद में तो मैंने नोट्स पढ़ने भी छोड़ दिए थे क्योंकि हो गया था इतने में ही। तो दोस्तों अब आते हैं मेरी फेवरेट हिंदी पे। तो दोस्तों एक टाइम पे हिंदी से मुझे इतना प्यार था ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो सोच लिया था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं अगस्त में नहीं जाऊँगी और यहाँ पे कोचिंग सेंटर है तो उनमें हिंदी पढ़ाऊँगी, मतलब हिंदी के प्रैक्टिस सेट बनाऊँगी। मैंने तो सोच लिया था अगर मैं बेरोज़गार भी रहूँगी तो मैं क्या करूँगी क्योंकि दोस्तों मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता था। मन्नू को भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था और जब मैं सक्सेस पॉइंट में थी तो जो मेरे साथ थे ना, मैं उनको हिंदी ही पढ़ा देती थी। मैं कहती इधर आओ मैं पढ़ा दूँ तुमको हिंदी। एक तो मुझे अच्छा लगता था हिंदी पढ़ना दोस्तों। और दोस्तों हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। ये है हिंदी ल्यूसेंट, यहीं कहीं चिपका दूंगी दोस्तों, उल्टा दिख रहा ना, सॉरी। तो ये हिंदी ल्यूसेंट है, सबसे पहले आपको इसका पढ़ना है। मतलब वैसे मेरे हिसाब से ये भी इनफ है ना। लेकिन अब यूके ट्रिपल एस से थोड़ा अगर डी पेपर बनाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये जो पहला चैप्टर है वर्ण, मतलब ये तो है ही ना, मतलब मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला। इसे तो आता है, अब ऐसे नहीं बता सकते किससे आता है, मतलब पूरी किताब से ही आता है दोस्तों। लेकिन मैं कह रही वर्णमाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पढ़ लो तो फिर तब संधि विच्छेद वगैरह वगैरह में भी ना थोड़ा आसानी हो जाती है। और बस दोस्तों अब देखो ना दोस्तों, ये किताब भी कितने लोगों की है, साक्षी बिष्ट, सक्सेस पॉइंट, मनीषा रावत, यहाँ आगे तनु रावत भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम तीनों ऐसे करते थे किताबों की शेयरिंग। और दोस्तों जब आप ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ लो, मतलब आपको अच्छे से आ रही है ल्यूसेंट, उसके बाद आप राजपाल सिंह ले सकते हो। मैं कहीं पीछे पढ़ दूँगी तो राजपाल सिंह ले सकते हो। वो अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। जब मैंने ये पढ़ ली थी पूरी, जब मुझे आ गई थी तो तब मैंने वही पढ़ी थी। उसमें थोड़ा बहुत डीप है तो यूके ट्रिपल एस के लिए थोड़ा ईजी हो सकता है वो। और दोस्तों जीएस के लिए भी दोस्तों ये ल्यूसेंट, पर दोस्तों पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ल्यूसेंट मुझे समझ में बहुत लेट में आई, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा है कि हम लोगों को क्या होता है ना, जैसे पहले कहानी पढ़ो तब उसके बाद समझ में आ जाता है। इसमें सीधे फैक्ट है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर आपने यूट्यूब से नोट्स बना रखे हैं तो उसके बाद आप ल्यूसेंट को पढ़ सकते हो, मतलब ज़्यादा ईजी हो सकता है। वैसे तो भाई आना तो ल्यूसेंट से ही है, ऐसे ही बोलते थे हमें भी, और वैसे होता है ऐसे ना, मतलब हमें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा, लेकिन वो ल्यूसेंट में ही कहीं अंदर बैठा हुआ होगा। इसीलिए ना इसे हर ऐसे बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों ल्यूसेंट ज़रूर पढ़ना, और हो सके तो पहले कोई वैसी किताब पढ़ना जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हो, और उसके बाद ल्यूसेंट पढ़ना, बस चकाचक सिलेक्शन ठट। और कुछ किताबें हो सकता है मेरे बहुत है दोस्तों। और दोस्तों जब आप मतलब वैसे हो, मतलब पेपर जैसे 1 महीना रह रखा है पेपर पढ़ने, सॉरी 1 महीना रह रखा है पेपर होने को, तो आप मेरे हिसाब से जो ये दृष्टि की है ना छोटी छोटी, अच्छा यार कितने रुपए की है मुझे नहीं पता, तो उन्होंने ला रखी है मेरे लिए तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी है जीएस की, मैं कहीं लगा दूंगी तो आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें क्या है ना कि क्विक रिवीजन के लिए ये फटाफट ऐसे डब्बे डुब्बे बना के दे रखे हैं, मतलब फट 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 पढ़ना है आपने और रिवीजन हो गया। तो आप लास्ट में इन्हें प्रीफर कर सकते हो। मतलब सब चीज़ की है इसमें, इतिहास की है, भूगोल की है, पॉलिटिकल साइंस की है, सब की थी। और दोस्तों एक मैं थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से छोटी सलाह देना चाहूँगी, आप लोग ना एटलस ज़रूर लें। मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मेरे पे ये किताब ना 2018 से थी, लेकिन मैंने खोली ये अभी लास्ट टाइम 2023 में, जब मतलब पेपर हो रहे थे तब खोली मैंने ये। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी को मतलब ऐसे ऐसे देख देख के पढ़ते हो ना इन मैप के हिसाब से, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, तो तब जाके आपको मतलब अच्छे से याद हो पाता है। तो हम अच्छे से अगर ऐसे देख लें समझ लें, है ना। तो इसके लिए अगर जिसके पास कोचिंग सेंटर है तो प्लीज़ कोचिंग सेंटर जाएं और एक क्लास ले लें। मतलब अगर और सब्जेक्ट नहीं लेते ज्योग्राफी की तो ले लें, थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। अगर जिसके पास नहीं है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट, क्योंकि लास्ट में दोस्तों पढ़ना खुद ही पड़ता है। तो आप एक एटलस जरूर खरीदें जिसको प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मतलब मुझे तो ऐसा रट्टे में होता ही नहीं था। और कुछ किताबें दोस्तों अगर आपको जीएस थोड़ा डीप पढ़ना है तो अब मैं दृष्टि की किताबों को थोड़ा प्रीफर करना चाहूँगी, क्योंकि उससे भी यूके ट्रिपल एस दे रहा है अब। क्योंकि दोस्तों जो आगे आने वाले पेपर है आबकारी ये वो उनका तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती बहुत डीप देगा, क्योंकि लेकिन जब अभी लास्ट टाइम पे वीडियो वाला पेपर हुआ, मतलब मैंने भी दिया था वो, मैं तो बाहर हो गई हूँ, तो
उसमें मतलब डीप दे रखा था उसने, मतलब मुझे लगता है हमारा हो सकता था उसमें अगर हमने बीच में पढ़ाई का थोड़ा गैप ना दिया होता। तो क्योंकि दोस्तों उसमें ना बहुत लेंदी क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें समझ आता है नहीं, नहीं जो शब्द होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं शब्द जरूर पढ़े दोस्तों। हमने ये गलती की है परसों ही वाले पेपर में की। जैसे मेरी 65 नंबर थी तो कट ऑफ जा रही की 72, तन्नू की 66 नंबर थी, कट ऑफ जा रही की 72, एंड नाउ वी आर आउट। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, दृष्टि की किताब आप पढ़ना, और एक ये ना इसकी है महेश कुमार बणवाल की, ये भी यहाँ देखो मन्नू तन्नू थन्नू सब है यहाँ। तो दोस्तों ये किताबें मतलब मुझे सही लगती है ये भी ना। अगर आपको दृष्टि की नहीं लेनी है तो आप इन्हें भी ले सकते हो, मतलब पहले दृष्टि की लेना, अगर मुझे पता नहीं है उनका प्राइस अभी, तो क्योंकि तन्नू ही खरीदती थी तो। और इसका तो 450 है, कहीं थोड़ा कम मिल जाता है। अगर ये थोड़ा इजी पड़ती है तो ये ले लेना, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे। तो दोस्तों अगर आपने एक सारा किताबों का चट्टा पढ़ दिया है, पढ़ दिया, तो उसके बाद मेरे हिसाब से एक किताब और ठीक है। इस पर जब हम लोग एक टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे तो हमारे लाइब्रेरी वालों के सबके पास ये किताब थी। तो दोस्तों ये बी एस नेगी और करमबीर रावत दोनों की ये किताब है। तो ये वन लाइनर है लूसेंट की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब देखने में थोड़ा ऐसा लगता है हाँ पढ़ सकते, थोड़ा छंटे छंटे से है ना। वो लूसेंट में तो इतने छोटे छोटे से तो पहले होता है यार इतना कैसे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जब लूसेंट को पढ़ते हैं ना थोड़ी इरिटेशन टाइप की हो जाती है यार, इतना ज़्यादा है इसमें। तो ये भी थोड़ा मुझे ठीक लगी कि मतलब फट 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 क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं, मतलब हमने पढ़ रखा है, डीपली पढ़ रखा है, उसको क्विक रिवीजन करना, फट 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 लास्ट में इसको पढ़ो और बस दिमाग में बैठाओ और सिलेक्शन पाओ। तो दोस्तों ये किताबें मुझे लगता है किताब अच्छी है, आप इसे पढ़े हो। इसमें से जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था तो मैंने देखा इसमें से बहुत कुछ आ रखे थे, पर दोस्तों वो बहुत कुछ इसमें भी है, लूसेंट में भी है, जो डीप जो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ वाली बुक है उनमें भी है। तो सब में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस, और दोस्तों मेरी सबसे बड़ी जो सलाह है तो दोस्तों वो है परीक्षा वाणी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि दोस्तों 40 नंबर की तो उत्तराखंड है, जिसकी उत्तराखंड में पकड़ है तो उसकी तो बल्ले बल्ले है ना। मतलब 35 भी लाएगा, चलो 32 भी लाएगा, तब भी तो थोड़ा बहुत चांस होते हैं ना दोस्तों। मतलब मेरा तो था, मैं जीएस में भले कमज़ोर थी लेकिन मैंने उत्तराखंड और हिंदी तो दोस्तों मैं कभी गलत नहीं की। तो 20 में से कभी मेरे 2 गलत होते थे, कभी तो एक पेपर में तो बस मेरा एक ही गलत हो रखा था। कभी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा गलत, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 4 या 5, अदरवाइज तो दोस्तों मेरे हिंदी में गलत नहीं होते थे भाई। मैं सबसे पहले ना हिंदी चेक करती थी, अगर मेरी हिंदी में गलत हो गई ना तो मुझे ऐसा लगता था कि हो गया मैं बाहर। तो फॉरेस्ट गार्ड में भी पता नहीं मेरे कितने थे, मतलब कम ही गलत हुए थे मेरे, 1 या 2 ऐसे कुछ, अब याद भी नहीं है मुझे, पर मुझे इतना पता है कम ही हुए थे। और उत्तराखंड में भी गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नंबर लाने वाले सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं ना वो होते हैं। क्योंकि जीएस दोस्तों अथा है और पता नहीं कहाँ से क्या दे दे, तो उस पर ऐसा नहीं है पकड़ नहीं बनानी है, पर उस पर भी पकड़ बनानी है। और रीजनिंग का दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने तो कभी सच में मैं बोलूँ तो मैंने यूट्यूब से भी नहीं पढ़ी, मतलब मेरे से जो नहीं होता था तो मैं अपने सक्सेस पॉइंट वाले कोचिंग सेंटर में चले जाते थे और सर मुझे बता देते थे। मतलब रीजनिंग तो मुझे स्कूल टाइम से भी आती थी और वो मैंने ऐसे कर ली दोस्तों। लेकिन अगर आपको रीजनिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप देखो आपको क्या दिक्कत, आपको कैलेंडर में दिक्कत हो रही है तो कैलेंडर सर्च करें यूट्यूब पे और वो मिल जाती है। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकती आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़े रीजनिंग, क्योंकि आपकी समझ अलग है, मेरी समझ अलग है, आपको जिस टीचर से समझ आ रहा हो उससे मुझे नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए आप ये खुद देख लेना। और दोस्तों कंप्यूटर भी मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मैं ऐसी वन लाइनर देख लेती थी और बस। तो कंप्यूटर मैंने ऐसे पढ़ा दोस्तों, तो आप लोग भी प्लीज़ यूट्यूब पे कंप्यूटर देख लेना, ये भी इससे भी थोड़ा नंबर गेन करने के लिए हो जाता है। पर खासकर दोस्तों ये हिंदी हो गया, उत्तराखंड हो गया, रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग तो 10-15 में जितने भी आए उतने सही के सही होने चाहिए। मेरे तो सारे सही होते थे और एक अब भी हो गया 1 या 2 गलत बाई चांस, कभी त्रिभुज मैंने कम गिन लिए, अदरवाइज तो ठीक ही हो जाते थे मतलब ना। तो मतलब मैं जीएस में ही मात खाती थी, तो तब मैंने उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया, मैंने कहा मैं इसी में वो करूँगी, तो इतना ही बहुत था मेरे लिए। तो दोस्तों बस ऐसे ही पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में मैसेज करना मुझे, और मैं कमेंट में मैसेज करना बल्कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे sakshi24 इस पर मैसेज करना, तो मैं आप जितना मेरे से मतलब हो पाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी।
और तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। आप पीछे कोयल की आवाज़ सुन रहे हो। पहाड़ों में बहुत सुकून है दोस्तों, प्लीज़ पेपर निकालें और पहाड़ों में आए। तो दोस्तों अगर आप जब भी किताब पढ़ें तो ऐसे स्ट्रेस में किताब ना पढ़ें, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, ज्ञान नहीं बांट रही हूँ दोस्तों। अगर आप कभी भी पढ़ेंगे तो दोस्तों ऐसे कभी भी स्ट्रेस में मत पढ़ना, फिर आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो खुशी खुशी पढ़ना दोस्तों, और चिल। जब तक आप बेरोजगार हो तब तक आप चिल करो दोस्तों, जब आप नौकरी लग जाओगे तब आप चिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहना और पढ़ते रहना। तो दोस्तों जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसके बाद एमसीक्यू आप ज़रूर लगाया करो, क्योंकि उसके बाद हमें मतलब वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो जब भी आप लोग जीएस पढ़े तो जो ल्यूसेंट की बुक है वस्तुनिष्ठ वाली, तो आप उसका ज़रूर यूज़ करें। कहीं कहीं लगा दूंगी मैं उसको भी। और उत्तराखंड के लिए तो परीक्षा वाणी की उत्तराखंड की एक एमसीक्यू वाली बुक आ रही है, आप उसको ज़रूर लेना, क्योंकि उत्तराखंड के ऐसे कोई प्रॉपर एक बुक है नहीं जिसमें मतलब वस्तुनिष्ठ वाले मतलब एमसीक्यू दे रखे हो। पर जीएस की तो है वो ग्रीन कलर की, आप उसको ज़रूर करना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी सलाह और थी कि अगर आप देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, शायद श्रीनगर, ऐसे शहर जहाँ प्रैक्टिस सेट बनते हैं मतलब ग्रुप सी के लिए, किसी भी सेंटर के, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस सेट देने ज़रूर जाएं, क्योंकि दोस्तों ये फिर हमारे आदत में बैठ जाता है। मतलब हम फिर जो गोले भरते हैं वो गलत नहीं करते हैं, क्योंकि जब पेपर होता है तो हम गोले भी बहुत गलत भरते हैं। ओएमआर कैसे भरते हैं, वहाँ पे ओएमआर गलत भर देते हैं, फिर बाद में आफत हो जाती है ना। सिलेक्शन हो गया तो फिर कोर्ट के चक्कर काटो। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होती हैं, और बहुत चीज़ें होती है दोस्तों प्रैक्टिस सेट देने से। मतलब जैसे हमने पढ़ लिया, हाँ, अब हमें कैसे पता हमने पढ़ लिया, हमको याद हो गया, हमको आ रहा नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब मैंने प्रैक्टिस सेट छोड़ा ही नहीं कभी, मैं हमेशा जाती थी, चाहे मेरे कितने भी नंबर आए। मैं तो मतलब मेरी तो मुझे याद है अभी मेरे कभी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए। मतलब मैं कभी टॉप 10 में भी नहीं आई होंगी, 20 में भी आई होंगी, नहीं आई होंगी, 30 में भी नहीं आई होंगी। तो क्या फ़ायदा दोस्तों ना आके, मतलब मेरा सिलेक्शन तो हो गया ना। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रही हूँ आपको प्रैक्टिस सेट जाओ, फिर अपनी कमियों को देखो उसमें। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, जो वो पेपर होते हैं जो कोचिंग सेंटर वाले बनाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। वो लोग ना थोड़ा कभी सिलेबस से परे ही बना लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बस प्रैक्टिस के लिए उन नंबर से होपलेस भी नहीं होना है। क्योंकि मैं तो कभी नहीं होती थी, मैं जैसे कभी होती भी थी ना तो मैं ऐसे कहती थी सर मेरी 45 नंबर आ गई। तो सर कहते थे 45, इसमें ना 10-12 नंबर और जोड़ दे वहाँ के लिए कि तेरे रियल पेपर में इतने नंबर आएंगे। सर कहते थे पेपर बहुत हार्ड बना रखा है, वैसा नहीं आता है। क्योंकि पेपर कभी भी दोस्तों चाहे यूके SSS बनाए चाहे यूके PSC बनाए, वो मॉडरेट ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो भयंकर इतना हार्ड बना देगा किसी को नहीं आएगा। अगर दोस्तों हार्ड बनाएगा तो फिर सबके लिए हार्ड होगा ना, ईजी होगा तो फिर सबके लिए ईजी होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर जाएं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे देहरादून में रहते हैं और प्रैक्टिस सेट ही नहीं चाहते हैं भाई। तो आप लोग वहाँ कर क्या रहे हो फिर, है ना। कमरे का रेंट इतना खर्चा दे के अगर आप वहाँ की सुविधाओं का लुत्फ नहीं उठा रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या। और जो लोग मतलब घर में हैं, मतलब हम जैसे यहाँ अगस्तमुनि में नहीं है प्रैक्टिस सेट, तो जो लोग अगस्तमुनि में हैं, गांव में हैं, तो दोस्तों वो आजकल तो सुविधाएं ऑनलाइन ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। वो PDF बना के भेजते हैं, कुछ टेलीग्राम पे, कुछ मतलब अपने ऐप पे टच करो, बस हो गया। तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, प्रैक्टिस सेट जरूर जाएं दोस्तों बस। तो दोस्तों जिन लोगों को नौकरी मिल गई है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और अभी जो सिलेक्शन हो गया है तो उनके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। और जिनका आगे सिलेक्शन होने वाला है, जिनके आगे पेपर है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताब पढ़ते रहिए दोस्तों। बाय।